जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है धमाके सेशन में। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं क्या भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। ठीक है, देखिए क्या भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जो अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे कि कौन सा युद्ध जो कब हुआ है, उसमें कौन किसकी विजय हुई और किसकी पराजय हुई। ठीक है, तो बस आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे हैं। आज आपको क्या यहाँ पास क्या है 3 से 4 नंबर, ठीक है 3 से 4 नंबर आपके एकदम कंफर्म होने वाले हैं। तो बस आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आइए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं। यहाँ पास आपका लिखा है युद्ध का नाम, ये वर्ष हो गया, युद्ध किनके बीच हुआ। ठीक है, पहला युद्ध क्या है हमारा हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ आपको बता दें तो ये आपका हुआ क्या 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ। इसमें से क्या है राजा पोरस की अविजय हुई, मतलब राजा पोरस ने हार गया, सिकंदर राजा पोरस को हरा दिया। फिर देखिए अगला देखते हैं। तो अगला देखिए आप, हमारा अगला क्या है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ तो यह आपका हुआ है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। इसमें से क्या है अशोक ने कलिंग शासक को हराया, मतलब युद्ध किनके बीच हुआ? अशोक और कलिंग के बीच हुआ। इसमें से क्या कलिंग की पराजय हुई। फिर देखिए रावर का युद्ध, क्या रावर का युद्ध कब हुआ तो ये हुआ आपका 712 ईस्वी। ठीक है, 712 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया। क्या मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच हुआ। दाहिर इसमें से क्या राजा दाहिर को की पराजय हुई, राजा दाहिर की पराजय हुई। फिर देखिए अगला चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला है हमारा इसको यहाँ पेशावर का युद्ध। ठीक है, पेशावर का युद्ध कब हुआ है तो ये आपका हुआ 1001 ईस्वी में। कब? 1001 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ तो मोहम्मद गजनबी तथा और राजा जयपाल के बीच हुआ। जिसमें से क्या है राजा जयपाल की हार हुई। देखिए ना, मोहम्मद गजनबी ने राजा जयपाल को हराया। फिर है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है तो यह आपका हुआ था 1191 ईस्वी में। क्या तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें से क्या है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक है, इसमें से क्या पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। फिर आइए अगला देखते हैं। देखिए फिर हमारा क्या है अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ तो यह आपका हुआ था क्या 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ 1192 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ। जिसमें क्या पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। इसमें जीता कौन? मोहम्मद गौरी जीता, हारा कौन? पृथ्वीराज जीता, पृथ्वीराज हारा। ठीक है, फिर है चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था तो ये आपका हुआ है 1194 ईस्वी में। ठीक, 1194 में हुआ। इसमें क्या है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। जिसमें से क्या है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। फिर देखते हैं आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, देखिए ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ तो ये आपका हुआ 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें से क्या किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की, हारा कौन? इब्राहिम लोदी। फिर है अगला खनावा का युद्ध कब हुआ। क्या खनावा का युद्ध कब हुआ तो ये आपका हुआ था 1527 में। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इसमें से क्या बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर देखिए ऊपर चलते हैं। अगला हमारा युद्ध क्या है, देखिए ये अगला हमारा चंदेरी का युद्ध। ठीक है, क्या चंदेरी का युद्ध कब हुआ तो ये आपका हुआ था, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चंदेरी का युद्ध कब हुआ तो ये आपका हुआ 1528 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिन राय के हुआ। इसमें से क्या बाबर ने मेदिनी राय को हराया। ठीक है, मेदिनी राय को हरा दिया। फिर है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ तो ये आपका हुआ 1529 में। इसमें से बाबर और मोहम्मद लोदी, ठीक महमूद लोदी के बीच में हुआ। इसमें से बाबर ने महमूद लोदी को हराया। फिर देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, अगला हमारा है कि दोरहा। ठीक है, दोरहा का युद्ध कब हुआ तो ये आपका हुआ हमारा 1532 में दोरहा का युद्ध हुआ। जिसमें से क्या है हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया, मतलब हुमायूं ने क्या है शेर शाह सूरी को हराया था। फिर अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ। क्या
चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1539 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ, जिसमें से क्या है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। ठीक है, दोरहा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह को हराया, इसमें क्या है, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। दोरहा और चौसा एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, हार जीत के मामले में। फिर है लास्ट हमारा, देखिए इसमें का और आगे मतलब इस पेज का, कन्नौज या विलीग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज या विलीग्राम का युद्ध का हुआ? तो ये हुआ आपका 1540 में। किनके मध्य हुआ? शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ। ठीक है, शेर शाह ने हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना की। ठीक है, शेर शाह ने हुमायूं को हराया और क्या, सूरवंश की स्थापना भी इससे हुई। साथियों ये समझ गए। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अभी आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हमारे चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको आपके सूचना देने वाले हैं, सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप लोग सूचना को मिस न करें। आइए वीडियो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्या है, मछीवाड़ा। ठीक है, मझीवाड़ा का युद्ध कब हुआ है? तो यह आपका हुआ 1555 में। ठीक है, मझीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1555 में हुआ। किसके बीच हुआ? हुमायूं ने अफगान शासक सालर खान को हराया। मतलब हुमायूं और अफगान के शासक के बीच में हुआ। इसमें से क्या है, हुमायूं जीता, अफगान शासक क्या है, पराजित हुआ। फिर है सरहिंद का युद्ध। क्या सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो यही क्या 1555 में हुआ था। इसमें क्या हुमायूं ने शेर शाह को हराकर मुगल वंश दोबारा स्थापित किया। मतलब क्या, मुगल वंश पहले छिन गया था, उसको क्या हुमायूं ने शेर शाह को हरा के दोबारा स्थापित किसको किया? मुगल वंश को। कब किया है साथियों? इसमें से आपका क्वेश्चन कब बन सकता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने की। कब की? 1555 में की। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। फिर देखिए हमारा क्या है कि ये पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? क्या पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1556 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? अकबर ने हेमू को हराया। मतलब अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इसमें से अकबर जीत गया और हेमू की क्या, पराजय हो गई। फिर है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो यह भी क्या 1556 में हुआ था। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को पराजित किया। ठीक है, बहमनी और विजयनगर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें से बहमनी जीत गया और विजयनगर हार गया। ठीक है, फिर देखिए फिर हमारा क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ये देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है आपका? तो ये आपका 1576 में हुआ। किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। साथियों आप लोग इसमें कमेंट करिएगा, इसमें से किसकी पराजय हुई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप की या अकबर की। फिर है अहमदनगर का युद्ध। ठीक है, अहमदनगर का युद्ध कब हुआ? तो यह आपका हुआ 1600 में। ठीक है, अकबर ने चांद बीबी को हराया, गोड़वाना जिसे भी कहे। ठीक है, अकबर ने क्या, चांद बीबी को हराया था। फिर देखिए आसिरगढ़ का युद्ध कब हुआ? आसिरगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो यह आपको हुआ 1601 में, जिसमें से क्या, अकबर ने मियाँ बहादुर पर विजय प्राप्त की। मतलब अकबर जीत गया, मियाँ बहादुर जो था वो हार गया। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए हमारा क्या है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो यह आपका हुआ 1658 में। औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराया। ठीक है, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में युद्ध हुआ, इसमें औरंगजेब जीत गया और दारा सिकोह की पराजय हो गई। फिर है सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो यह आपका हुआ 1658 में। औरंगजेब ने दोबारा मतलब फिर से दारा सिकोह को पराजित किया। मतलब पहले तो औरंगजेब ने किया, दारा सिकोह को धर्मत के युद्ध में हराया, तो उसके बाद सामूगढ़ के युद्ध में हराया 1658 में। एक ही साल में 2 बार हराया। फिर देखते हैं आगे। फिर देखिए आगे क्या हमारा है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1707 में। ठीक है, 1707 में किसके बीच हुआ? मराठा छत्रपति साहू ने ताराबाई को हराया। मतलब मराठा छत्रपति और ताराबाई के बीच में युद्ध हुआ, इसमें से क्या, मराठा ने ताराबाई को हराया। फिर है भोपाल का युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1737 ईस्वी में। ठीक है, इसमें से क्या, बाजीराव प्रथम
के नेतृत्व में मराठों को मुगलों ने हराया। ठीक है, मराठों ने क्या है, मुगलों को हराया, मतलब मराठों की जीत हुई और मुगलों की क्या, पराजय हुई। फिर देखिए आगे चलते हैं। फिर देखिए हमारा क्या है करनल का युद्ध कब हुआ? क्या करनल का युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हुआ है 1739 में। किसके किसके बीच हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ। इसमें से क्या है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह मुगल को हराया, नादिर शाह की विजय हुई और मोहम्मद शाह की क्या, पराजय हुई। फिर है गिरिया का युद्ध। क्या गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1740 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अली वर्दी खान, ठीक है, जो बंगाल का था, ने सरफराज खान को हराया। अली वर्दी खान जीता और सरफराज खान क्या है, हार गया। फिर देखिए हमारा क्या है, फिर है हमारा अगला कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1744 से 48 तक चला था। ठीक है, 1744 से 48 तक चला था, जिसमें से क्या है, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हराया था। किसने? फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हराया था। फिर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1750 से 54 तक, मतलब ये 4 साल चला। ठीक है, जिसमें से क्या, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को इस बार हराया। प्रथम युद्ध में फ्रांसीसी ने अंग्रेज को हराया, द्वितीय में क्या, अंग्रेज ने फ्रांसीसी को हराया। फिर देखिए फिर क्या है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1757 से 63 तक चला, जिसमें दोबारा अंग्रेजों की विजय हुई। तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़े, मतलब तीनों। ठीक है, ये हो गया। फिर है देखिए क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये हमारा हुआ 1757 में। इसमें से क्या, अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। अंग्रेजों ने क्या, बंगाल पर विजय प्राप्त की। ठीक है, बेदारा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1759 में, जिसमें से क्या, अंग्रेजों ने डच को हराया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या है, डच को क्या है, वांडीवास। ठीक है, वांडीवास युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है आपका 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से क्या है, अंग्रेजों ने पूर्णतया फ्रांसीसियों को हराया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या है, पूर्णतः फ्रांसीसियों को हरा दिया। फिर है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1761 ईस्वी में, जिसमें से क्या, अहमद शाह ने अब्दाली ने मेरठों को हराया। अहमद शाह अब्दाली ने मेरठों को हराया। फिर देखते हैं, आगे चलते हैं और देखिए फिर हमारा देखिए क्या है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1764 ईस्वी में। इसमें से क्या, अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल तीनों को हराया। अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल तीनों को हरा दिया। पहले बंगाल को हराया, फिर अवध को हराया, फिर मुगल तीनों को हरा दिया। फिर है प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1766 से 69 तक चला, जिसमें से क्या, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। हैदर अली ने क्या, इसमें अंग्रेजों को हरा दिया था। फिर देखिए फिर क्या है, रुहेला का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1773 से 74 तक चला, इसमें से क्या, अंग्रेजों ने हाफिज खान को हरा दिया। इस बार अंग्रेजों ने क्या है, हाफिज खान को हरा दिया। फिर है सिंध खेड़ा। ठीक है, सिंध खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1755 में, इसमें से क्या, मराठा निजाम पर विजय प्राप्त की। मराठा निजाम पर विजय प्राप्त की। फिर देखिए हमारा और क्या है, फिर है प्रथम अंगल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1755 से 82 तक चला, अंग्रेज और मराठों के बीच हुई। ठीक है, अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई। फिर द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला यह युद्ध, इसमें से क्या, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया। फिर देखिए क्या है, फिर है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, इसमें से 1790 से 92 तक चला, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को इसमें हरा दिया। ठीक है, द्वितीय में पहले टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को हराया, तृतीय में क्या है, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। तो ये हो गया। फिर हमारा अगला है कि चौथा अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1799 में। अंग्रेजों की विजय के साथ टीपू सुल्तान की मौत भी हो गई। मतलब इसमें फिर क्या, अंग्रेजों की विजय हुई और टीपू सुल्तान की मौत हो गई। तो आपसे क्वेश्चन यही बन सकता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो आप बताएंगे 1799 में हुई। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा और क्या है। फिर है एक और क्वेश्चन बन रहा है आपका कि द्वितीय
अंगल मराठा युद्ध कब हुआ, तो ये आपका क्या 1803 में से 1806 ईस्वी तक चला था, जिसमें से क्या अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया। ठीक है, तो ये हो गया। साथियों आशा करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में जो लोग क्या है किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आपको क्या सूचना देंगे। साथियों सूचना आपके लिए यह है कि SSC GD, ठीक है, SSC GD 2024 की वैकेंसी आपको आ गई है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए इस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और हमने क्या इसकी क्लास भी शुरू कर दी है, पढ़ाना इसका भी क्या स्टार्ट हो गया है। तो जाइए आप लोग जल्दी से उन सभी क्लास को ज्वाइन करिए, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए क्या है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।